श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 2026 को है साल की पहली सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, साल में सोमवार की अष्टमी जो पड़ती है वो बहुत ही कम पड़ती है, मतलब 2 से 3 ही ऐसी सोमवार की अष्टमी होती है जो कि साल भर में पड़ती है। जो कि दोस्तों इस 2026 साल के प्रथम महीने में पहली सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। मतलब कि 26 जनवरी को आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है भगवान शिवजी और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने का और अपनी मनोकामना भगवान शिवजी और माता पार्वती जी से पूरा करवाने का। इसलिए दोस्तों, इस साल का प्रथम मौका आपके पास है सोमवार की अष्टमी का, 26 जनवरी का। इस मौके को आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना है और इस सोमवार की अष्टमी को आपको 31 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना है। दोस्तों, पंडित जी ने बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं सोमवार की अष्टमी के, पर जो सबसे बड़ा उपाय है और सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन, वो 31 चावल के दाने वाला उपाय ही करते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद इस उपाय को करने का फल भी मिलता है। तो अब हम जानते हैं कि ये 31 चावल के दाने वाला उपाय आपको कब करना है, कैसे करना है, किसको करना है, इसको करने की विधि क्या है। सबसे पहली चीज दोस्तों, 2026 साल का जो प्रथम महीना है वो जनवरी का महीना है और इसी जनवरी में 26 तारीख को, मतलब 26 जनवरी 2026 को क्या पड़ रही है, सोमवार की अष्टमी पड़ रही है। मतलब कि ऐसा दिन जिस दिन सोमवार भी पड़ रहा है और अष्टमी भी पड़ रही है, इसी को हम सोमवार की अष्टमी कहते हैं। और सोमवार की के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनी विराजित होती है, सभी देवी देवता विराजित होते हैं। इसीलिए सोमवार के अष्टमी के दिन का बहुत ही बड़ा महत्व बताया गया और इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करना का भी बड़ा महत्व बताया गया है। तो इस दिन आप लोगों को 31 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है वो हम जानते हैं। देखो, जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है ये किसको करना है, सबसे पहले वो सुनो। तो देखो, घर में एक बड़ा सदस्य होता है, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी माता बहन इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए या अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए कर सकती है। वैसे तो ये वाला उपाय पूरे घर परिवार में से किसी एक ही सदस्य को करना चाहिए, पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है घर परिवार में जिसकी खुद की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, लंबे समय से कोई आपके दुख और परेशानी है, कोई मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति खुद के लिए भी अपने लिए ये वाला उपाय कर सकता है। बाकी घर परिवार में अगर कोई एक सदस्य है कि भाई उस एक सदस्य के करने से पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाए, तो वो घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके घर में उस दिन माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, वो भी इस वाले उपाय को कर सकता है। तो करना क्या है दोस्तों, अब हम जानते हैं। देखो, इस वाले उपाय को आपको करना कब है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। मुख्य रूप से सोमवार की अष्टमी के दिन, मतलब 26 जनवरी के दिन आप लोगों को यह वाला उपाय सुबह के समय करना है। कब करोगे, सुबह के समय। अगर किसी कारणवश आप सुबह उपाय ना कर पाओ तो फिर आप शाम के समय भी कर सकते हो, प्रदोष काल में भी कर सकते हो। जिनके पास सुबह समय है तो वो सुबह उपाय कर लें, और जिनके पास सुबह समय नहीं है तो शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय कर लें। सुबह जितना जल्दी हो सकता है, बाकी 10-11 बजे से पहले कर लीजिएगा। शाम के समय शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7:30 बजे से पहले आप लोग अपना जो उपाय है 31 चावल के दाने वाला ये उपाय पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद में ये वाला जो उपाय है ये आपको भगवान शिव जी के मंदिर में करना है। और इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री लगेगी अब हम वो जानते हैं। तो देखो, 31 चावल के दाने वाला उपाय है तो सीधी सी बात है 31 चावल के दाने तो हमें यहां पर लगेंगे ही लगेंगे। अब जो 31 मतलब कि 31 जो चावल के दाने आप लोग लोगे वो कहां से लोगे, क्या खरीद कर लाओगे या अलग से कहीं से लोगे, नहीं, 31 जो चावल के दाने आप लोगे ही या आप लोग अपने ही घर के रसोई घर से लोगे। मतलब कि रसोई घर में जाओगे, अपनी एक मुट्ठी चावल भरोगे या तो कटोरी में चावल निकालोगे, उसमें से चावल के दाने आप लोग ऐसे छांटोगे जो कि साबुत चावल हो, मतलब ना टूटे हुए हो, ना दाग वाले हो, ना कट्टे पिटे हो, बिल्कुल साबुत चावल के दाने आप लोगों को जो है 31 मतलब 31 छांट कर अलग से रख लेने। तो जैसे ही आप लोग अपने 31 चावल के दाने निकालते हो तो इनको किसी एक कागज की पुड़िया में रखना या तो किसी एक अलग से कटोरी में रख लेना, ताकि आपके जो दाने हैं वो 31 ही रहें।
एक भी दाना इधर उधर ना हो। तो यहां पर आपके हो गए 31 चावल के दाने। इसके बाद बारी आती है 31 हरे मूंग के दानों की। हरे मूंग के दाने वो नहीं कि हरी मूंग की दाल, आप लोग समझ रहे हो, नहीं। हरे मूंग के दाने मतलब वो जो कि पूर्ण पूर्ण हो, है ना, जो कटे वाले ना हो, क्योंकि अगर वो दाना कट जाता है तो वो दाल का रूप ले लेता है, वो दाल बन जाती है ना। तो हरे मूंग के जो दाने होते हैं, अगर आपके पास घर में ना हो तो आप किसी भी पूजन वाली दुकान से लेकर आ सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, है ना। तो 31 ही आपको हरे मूंग के दाने लेकर आने, कितने 31 है ना। तो हरे मूंग के दाने लेकर आने कितने 31 है ना। तो ये आपके घर के रसोई घर में है तो वहां से ले लो, अन्यथा पूजन वाली दुकान से खरीद कर लेकर आ जाओ 31 हरे मूंग के दाने। इनको भी अच्छे से गिन लेना, अच्छे से साबुत दाने जो है 31 निकाल लेना, और इनको भी ये तो कागज की पुड़िया में बांध लेना, या तो आप लोग किसी भी कटोरी में जो है अलग से रख लेना ताकि ये दाने इधर उधर ना हो। तो ये 2 चीजें आपने रखी। इसके बाद में तीसरी जो चीज आपको लेनी है वो लेनी है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 31 बेलपत्र। अब बेलपत्र का जैसे ही हमने नाम बोला तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि अगर हमें बेलपत्र नहीं मिली तो हम क्या करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए, हम आपको वो तरीका भी बताएंगे। अगर आपको 31 बेलपत्र ना मिले तो आप लोग क्या करोगे, क्योंकि एक बेलपत्र हो तो चल जाता है, पर 31 बेलपत्र ज्यादा होती है तो हो सकता है अभी आपको एकदम से ना मिल पाए, तो उस जगह पर आप क्या करोगे वो भी हम आपको बताएंगे आगे, है ना। पर उससे पहले आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आपको 31 बेलपत्र मिल जाए, मतलब कि 31, चाहे आप खरीद कर लेकर आओ, चाहे आप किसी वृक्ष से तोड़ो, पेड़ से तोड़ो, कहीं से भी लाओ, पर अगर आपको मिल रही है तो आपको खुद से ही लेकर आना है, वो ज्यादा फलदायी माना जाएगा। तो कितनी बेलपत्र लेकर आओगे? 31 बेलपत्र आप लोग यहां पर लेकर आओगे, समझ गए आप लोग। तो 31 जो बेलपत्र लेकर वो भी आप लोग इकट्ठा करके रख लीजिएगा। अब देखो, सोमवार की अष्टमी के दिन आप उपाय की जो सामग्री है वो इकट्ठा कर लेना। इसके बाद में उपाय चाहे आप सुबह करो चाहे शाम को करो, करना किसी एक ही समय है, दोनों समय नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को जो उपाय है वो सुबह कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ पूजन सामग्री भगवान शिव जी को लेकर जाना है। शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना है। क्या करोगे? सुबह के समय जा रहे हो, कम से कम 1 लोटा जल इस दिन जरूर लेकर जाना है। इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है, वैसे तो ज्यादातर लोग पूजन लेकर जाते ही जाते हैं, पर जब भी हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो कम से कम उपाय कर रहे हैं, पर कम से कम 1 लोटा जल तो लेकर जा ही जाए, और जितनी सामग्री आप लोग लेकर जाना चाहते हो लेकर जा सकते हैं। वही बात करेगा शाम के समय की, मतलब कि प्रदोष काल की, तो उस समय आप लोग एक घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना, और उस दीपक के साथ में फिर अपना जो उपाय है वो करना है। तो करना क्या है? शुद्धता का ध्यान रखते हुए, शुद्ध होकर आप लोग वो उपाय की सामग्री अपने साथ में रखकर, अपना जो पूजन सामग्री है उसको अपने साथ में रखकर शिव जी के मंदिर पहुंचना है। कहां पर? शिव जी के। अब देखो, शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हो ना, तो ये वाला जो उपाय है ये शिव जी की चौखट से शुरू हो जाएगा। तो अभी शिव जी की चौखट से उपाय शुरू होगा, तो हम अपनी पूजन वगैरह कैसे करेंगे? तो देखो, यहां पर हम आपको ये बात बता दें कि आप लोग पूजन कब करोगे। इसमें पहले उपाय करोगे, फिर उसके बाद आप लोग अपनी जो पूजन है वो करोगे। अगर सुबह के समय की बात करें तो अगर आपका मन है कि नहीं हमें पहले जल चढ़ाना है, तो आप पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान का दर्शन करके आप शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजन कर दें, पूजन अर्चना कर लें। सारे काम करने के बाद फिर आप जो लोग जो अपना उपाय है वो शिव जी की चौखट से शुरू करें, क्योंकि ये वाला उपाय शिव जी की चौखट से ही शुरू होगा। बाकी शाम के समय की बात करें तो अगर आप शाम के समय भी आपको मन है कि नहीं पहले हम लोग दीपक जाकर जला दें शिव जी के पास में, उसके बाद हम उपाय करें, तो पहले आप लोग दीपक जला दीजिएगा, उसके बाद में शिव जी की चौखट पर आकर वहां से उपाय शुरू कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहो तो भाई पहले जाकर सीधा चौखट से उपाय शुरू कर सकते हो, उसके बाद में जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो कर सकते हो। उपाय को करने के बाद में ये आपके ऊपर है, आप जैसा भी चाहो कर सकते हो, पर उपाय जो है जाते से ही होगा। मुख्य रूप से उपाय शुरुआत जो होगी वो शिव जी की चौखट से होगी। तो अब आपको करना क्या है वो सबसे पहले सुनो। देखो, शिव जी के मंदिर की चौखट पर जैसे ही पहुंच जाते हो आप लोग तो रुक जाओ। कौन सी चौखट? जो शिव जी के मंदिर की प्रांगण की चौखट होगी, मंदिर की चौखट नहीं कर रहे हैं हम, शिव जी का जो मंदिर होगा, अंदर शिवलिंग जो रखी हुई होगी, उसका जो प्रांगण होगा उसकी चौखट पर आकर आप लोगों को रुक जाना है। अब शिव जी के मंदिर की चौखट पर आने के बाद आप लोगों को निकालने हैं सबसे पहले अपने 31 चावल के दाने। क्या निकालने हैं?
31 चावल के दाने जो आप अपने घर से गिनकर लेकर आए हुए हैं, ये सारी चीजें घर से गिनकर लेकर आइएगा, यहां मत आकर गिनिएगा वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 31 चावल के दाने आप लोग जो लेकर आए हुए हैं उनको मतलब निकाल लीजिए। कागज की पुड़िया में या कटोरी में उन्हें अपने सीधे हाथ के तीले में सारों को ले लीजिए, 31 चावल के दानों को, और 31 चावल के दानों को